आप झूठ बोलने की पराकाष्ठा, किसी के दमन करने का जो एक लेवल होता है उसको भी आपने पार कर दिया है। और मानव स्वास्थ्य के साथ आप क्या कर रहे हैं ये लोगों की बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप में थोड़ा सा भी जागरूकता है और आप चाहते हैं कि समाज का कल्याण हो और आपको ऐसा लगता है कि आप 100% लीगल है, तो फिर सांच को आँच कैसी। आप अपना शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक दस्तावेज़, आप MBBS है या हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपने किया है या ऐसी कौन सी डिग्री है जो आपको अधिकार देता है इन रोगियों का ट्रीटमेंट करने को, आप उस डिग्री को ब्रॉडकास्ट कर दीजिए और तमाम अथॉरिटी दिखा दीजिए जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन है। मैं भी मान जाऊंगा कि आप एक लीगल डॉक्टर है और लीगल डॉक्टर से बदतमीजी करना सही नहीं है। मैं गलत काम कर रहा हूँ। मैं भी अपना हाथ वापस ले लूँगा और आपसे हाथ जोड़ कर विनती कर लूँगा कि हाँ माफ़ कीजिए। ठीक कैसे एक अपराधी से मैं माफ़ी मांग सकता हूँ। हमारी और आपकी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी और मैं आपको बता दूं कि आपके इन तमाम कुकृत्यों को साबित करने के लिए मेरे पास पर्याप्त दस्तावेज है। आप जिस प्रकार एक सच को दबाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं, उसी प्रकार आपके 100 झूठ को साबित करने के लिए एक सच मेरा काफ़ी है। और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ और खुले शब्द में चेतावनी दे रहा हूँ कि आपने अगर इस गलत कुकृत्य को बंद नहीं किया तो आपको न्यायपालिका नहीं बख्शेगी। कार्यपालिका को आप कितना भी मैनेज कर लीजिए, जहाँ मन वहाँ पैसा खिलाइए, आपके पैसे की बर्बादी है। आप अपना पूरा समय अपने योग्यता के विस्तार में लगाइए। आप अपने रजिस्ट्रेशन एवं जो भी आपका इनलीगल वर्क है उसको सुधारने में लगाइए। कितना कार्यपालिका को आप मैनेज कीजिएगा। 100 तंत्र भारत सरकार ने बना के रखा है। कितने लोगों को आप दबा सकते हैं। उस बेचारी गरीब महिला को आपने दबा दिया, झूठा बयान उनसे दिलवा दिया, जिसको कोरा कागज समझ में नहीं आ रहा है। जब रिपोर्टर पूछ रहे हैं उनसे कि क्या संतोष सिंह सादा कागज पे साइन करा लिया, तो उसमें भी हाँ। जब उससे रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि क्या आप लिखकर साइन कराया, तो उसमें भी हाँ। उनको समझ में नहीं आ रहा उस महिला को। वो महिला बेचारी परेशान है कि हम किस चक्कर में उलझ गए। मानवता है तो उनका पैसा रिटर्न कर दीजिए। हर एक आदमी समझता है कि किसी से कोई दस्तावेज जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता है। और वही महिला बोल रही है वो व्यक्ति अपाहिज है। अपाहिज आदमी जबरदस्ती कैसे कर सकता है? किसी के घर से कागज कैसे ले लेगा? बहुत सारा प्रश्न है। धैर्य रखिए। एक एक चिट्ठा फ्रंट पे होगा। अब इसके लिए आप हमारी जान ले लें या कुछ भी कर लें। एक बार तो आपने प्रयास कर लिया है और हम न्यायिक संघर्ष के लिए चले गए हैं कि हमको न्याय चाहिए न्यायपालिका से। इसलिए मैं तमाम उन अधिकारी और प्रतिनिधि को भी मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि इस तरह के कुकृत्य करने वाले व्यक्तियों को समर्थन ना दें, वरना किसी दिन आप अगर इनके उम्मीद पर खरे नहीं उतरेंगे तो आपके साथ भी घटना करने से परहेज नहीं आएंगे। अगर हमारे साथ हो सकता है घटना, तो किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए डॉक्टर साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, आपसे निवेदन है कि आप जो वो बोर्ड लटका है ना अपने हॉस्पिटल के फ्रंट पे आगे में, शीशा वाले चैम्बर के जस्ट बाद जहाँ से पेशेंट की एंट्री की जाती है। एग्जिट पॉइंट मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैंने ना एंट्री किया ना एग्जिट किया है। वहाँ जो आप बगल में एक हेड वो क्या कहते हैं बैनर लगा के रखा है जिस पे डॉक्टर्स का तमाम डॉक्टर्स का नाम है।
वो भी पुष्टि करता है कि आप लोगों को ठग रहे हैं। कितना छुपाइएगा। नीचे में आपने लिखा है डॉक्टर मनीष कुमार, एमडी मनीष कुमार नहीं लिखे हैं, है ना। और एमडी फिजिशियन कोस्ट में लिखा है आपने, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए। बोलने से पहले सोचिए फिर बोलिए। पुनः मैं बोल रहा हूँ, हमारी और आपकी अब अगली मुलाकात उच्च न्यायालय पटना में होगी। और आपने अगर चाह लिया तो कहीं भी आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, मुझे उठवा कर, क्योंकि आप में पावर है, पैसे का, ह्यूमन पावर है, क्रिमिनल एक्टिविटी पावर है और पॉलिटिकल पावर भी आपके पास में है। मैंने देखा है। मेरा भी एक बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है कि मैं सही में पढ़ता नहीं, सही को बाधित नहीं करता, और गलत करने वाले व्यक्ति अगर मुझे छेड़ देते मैं उन्हें छोड़ता भी नहीं। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए और अनर्गल बयान से बचिए। जो बोर्ड लगा के रखे हैं ना, ओंकार इमरजेंसी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, क्या है, ट्रॉमा सेंटर खोल दिया आपने। उनको बेवकूफ़ बनाइए ना जो लोग नहीं समझ सकते हैं। लोग तो बाहर से सोच लेते हैं कि बहुत तगड़ा हॉस्पिटल होगा, घुसेंगे और तुरंत ठीक होकर निकलेंगे। लेकिन क्या होता है उनके साथ, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके यहाँ हो रहा है तो आप भली भांति समझ रहे हैं। पुनः मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, गलत कामों को बंद करिए। नर्सिंग होम का आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, कब लिया ज़रा बताएंगे? बता दीजिए ना, आप लीगल कब हुए हैं और किस चीज़ के लिए आप लीगल हुए हैं? इसी महीने में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। किस चीज़ का? ओनली फॉर ओपीडी करने का। कि आप वहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, केवल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ना उस पेशेंट को रात को रोक सकते हैं, ना उस पेशेंट के लिए आप इमरजेंसी सेवा उसको दे सकते हैं। कितना लोगों को डलवा दीजिएगा। चलिए, मैंने बहुत बोल दिया। मेरी कई बातों का आपको बुरा भी लगा होगा, क्योंकि मैंने कहीं कहीं आपको सामने से बुला भी लिया है, चैलेंज भी कर दिया है। तो मुझे पता है कि मेरी जान पे अब बनी हुई है। एक बार मैं बच गया, दोबारा बचूंगा कि ना या नहीं बचूंगा ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अब इस मामले को, आपके अस्पताल से संबंधित मामले को उच्च न्यायालय पटना लेकर जा रहा हूं। अब देखना ये है कि न्यायालय में क्या होता है। मैं आप तमाम बिहारीगंज, मधेपुरा एवं बिहार के जनता को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि इस गलत कुकृत्य में, अगर आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है बिहारीगंज में और रोगियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है और एक गौरव धंधा चलाया जा रहा है, तो आप सभी भी इनका विरोध करें, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, और हो सके तो हमारे साथ हाथ में हाथ डालकर हमारे लड़ाई में सहयोग दें। मुझे आर्थिक सहयोग किसी भी व्यक्ति की नहीं चाहिए, बस मन से मेरा सपोर्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को संपन्न कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।